हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं एंग्जाइटी के एक केस के बारे में बताने वाली हूँ कि किस तरह से एंग्जाइटी धीरे धीरे इस पर्सन के जीवन में, इसके दिल दिमाग पर छा गई, जिससे डे टू डे लाइफ में भी, फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम आने लगी। किस तरह से एंग्जाइटी के चपेटे में आप आ जाते हैं और क्यों एंग्जाइटी को आप छोड़ नहीं पाते हैं, आपसे क्या गलतियाँ हो रही होती हैं। आज एंग्जाइटी से बच्चे से लेकर बड़े भी सफ़र कर रहे हैं। कोई भी इंसान के पास चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन चिंताओं को चिंतन कर कर भगाया जा सकता है। लेकिन वो चिंताएं क्यों रुक जाती हैं आपके जीवन में और आपको इतना निराश कर देती हैं कि कई बार आपका मन करता है कि चिंता से सीधा चिता पर चला जाऊं मैं। ऐसा होने से आपको रोकना है। मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, क्या गलतियाँ हो रही होती हैं जिसकी वजह से एक पर्सन ठीक नहीं हो पाता है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और शेयर तो ज़रूर ही करना है, क्योंकि आपको मेरे मेंटल हेल्थ मिशन में साथ देना है। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको चिंता मुक्ति जो दिलाएगी वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशंस हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपकी एंग्जाइटी से आपको रिलीफ मिलेगा। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एंग्जाइटी की। अब ये जो केस है, ये एक पर्सन है जिसको एंग्जाइटी रहती है अपने लुक्स से रिलेटेड। तो लुक्स रिलेटेड थॉट्स आते हैं इस पर्सन के दिमाग में। अब लुक्स से रिलेटेड थॉट्स जो आते हैं वो कैसे थॉट्स आते हैं कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरा रंग सांवला क्यों है, मेरी हाइट इतनी छोटी क्यों है, मैं दूसरों की तरह क्यों लंबा गोरा नहीं हूँ। मतलब लुक से, अपने ही चेहरे से उनको बहुत प्रॉब्लम है, अपनी ही कद काठी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब एक इंसान अपने आप को हर दिन आईने में देखकर इस तरीके से अपने ही रंग रूप में नुक्स निकाल रहा है। मतलब अपने आप को डेली ये एहसास दिलाया जा रहा है कि मेरे को ईश्वर ने अच्छी शक्ल नहीं दी है, मैं बिल्कुल भी अच्छा दिखता नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई भी ऐसी खास बात नहीं है जो कोई मेरी तरफ देखे, कोई मेरी तरफ आकर्षित हो। अब इस तरीके के लगातार मल्टीपल थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं। अब जब इस तरीके के मल्टीपल थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इन थॉट्स की वजह से मिरर चेकिंग हो रही है। अब बार बार आईने को देखते रहना। अब वो रिपीटेडली मिरर चेकिंग हो रही है और मिरर चेकिंग के टाइम पर भी जो इंटरनल डायलॉग्स हैं वो टोटली नेगेटिव हैं। मतलब अगर इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं तो मिरर चेकिंग हो रही है, मिरर चेकिंग अगर कर रहे हैं तो फिर उस टाइम पर थॉट्स भी उसी तरीके के चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे रीइंफोर्समेंट हो रहा है। मतलब बार बार सेम चीज़ आपके दिमाग में रिपीट हो रही है और जिस भी चीज़ का रीइंफोर्समेंट आप करेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। अब परफेक्ट प्रैक्टिस तो उसी गलत पैटर्न की हो रही है। ये परफेक्ट प्रैक्टिस किस चीज़ की हो रही है, रॉन्ग पैटर्न की हो रही है। अब जब रॉन्ग पैटर्न जिसको आप मिटाना चाह रहे हैं उसी की रीइंफोर्समेंट से बार बार प्रैक्टिस हो रही है, तो वो तो क्या है और पक्का हो रहा है। मतलब दिमाग को आप पक्का याद करा रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो सब चीज़ें अपने लुक्स को लेकर जो थॉट्स आने शुरू हुए हैं वो कैसे आने शुरू है, मतलब हर चीज़ के पीछे की एक हिस्ट्री होती है ना। तो हर चीज़ के पीछे की हिस्ट्री होती है। तो यहाँ पर घर वाले ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स ने जब से ये पर्सन छोटा था इसको कहना शुरू किया, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम अकल तो अच्छी कर ले। अब बताइए, किसी बच्चे को आप ये बोल रहे हैं तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, अकल तो अच्छी कर ले, मतलब उसके दिमाग में आप इस तरीके की बात भर रहे हैं कि शक्ल उसकी अच्छी नहीं है। अब बच्चों के कोमल मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो उसके कोमल मन में वो बात बैठ गई। अब ऐसे तो पता नहीं किस किस को कहा जाता है, चलिए और किसी पे क्यों जाए, मुझे ही बहुत कहा गया, बिल्कुल पतली सी है, बांस जैसी है, डंडी जैसी है, हैंगर पे कपड़े लटका दिए हुए। मैंने खुद सुना है अपने बचपन में बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि बुरा नहीं लगता था, लेकिन वो बातें दिमाग में नहीं चिपकी, क्योंकि खेलते कूदते थे, वो था परेशान होते थे, मम्मी समझा देती थी मस्त मौला तरीके से, उसको कभी दिल पर इतना लिया नहीं। तो बुरा लगता था, लेकिन वो टेम्परेरी था। लेकिन कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, वो दिल पर सीधा बात ले लेते हैं, सेंसिटिव होते हैं नेचर के। तो वही इस पर्सन की नेचर थी। इस पर्सन की नेचर क्या थी, इसके नेचर में इमोशंस डोमिनेंट थे।
और इसकी नेचर क्या थी, सेंसिटिव थी। तो जो भी इसको फैमिली से नेगेटिव कमेंट्स मिलते थे वो सीधा अपने दिल से लगा लेता था। अब सीधा उसने दिल से लगाया, भाई उसके पेरेंट्स ही उसको इस तरीके से बात कह रहे हैं, तो अब क्या है कि उसके दिल पर वो बात चुभ जाती थी। रिश्तेदार वगैरह भी कहते थे, स्कूल में भी इसको बच्चे चिढ़ा देते थे। तो अब यहाँ पर फैमिली से भी कमेंट मिलते थे, प्लस स्कूल में भी बच्चे लुक को लेकर बुली करते थे, क्योंकि ये थोड़ा पतला दुबला और जो रंग रूप है, जो व्हिटिश कलर, जो कि हम भारतीयों का नॉर्मल कलर होता है, उसी तरीके था। अब जब मैंने इस पर्सन को देखा तो ये देखने में अच्छा भला है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, अच्छा खासा जच रहा है, सब कुछ है, लेकिन इसके अंदर वो कुछ बातें जो कुछ पहले इसको नेगेटिव सजेशंस दिए गए वो उसके अंदर बैठ गई थी। और बैठ गई थी तो जब कोई इंसान का फोकस कहीं पर चला जाता है, उसके फोकस को वहाँ जाने की वजह से जब वो इंसान उस पर एक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जैसे इसकी शक्ल को लेकर, इसके बॉडी बिल्ड को लेकर इस तरीके से बोला गया, तो इसने उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि क्या जो मुझे रिपीटेडली ऐसा सुनने को मिल रहा है वो सच है, उसने मिरर में देखना शुरू करा। वो धीरे 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 धीरे, हाँ मेरी शक्ल तो ऐसी, मेरी नाक तो ऐसी, मेरी आँख तो ऐसी है, मेरा चेहरा बहुत छोटा सा है, पतला सा है, रंग सांवला है, वो इस तरीके के थॉट्स जब दिमाग में घूमते रहे, और मिरर और इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स, मिरर इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स, मिरर इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स, वो क्या हो गया, उसके आपस में कंडीशनिंग हो गई। अब ये क्या है, एक बिहेवियर ऐसा हो गया जो ऑटोमेटिक बिहेवियर आ रहा है, मतलब रिपीट कर करके सेम चीज़ रिपीट कर करके वो दिमाग में अंदर सबकॉन्शियस में डीप चली गई, क्योंकि जो भी चीज़ का रिपीटिशन होगा वो अंदर चली जाएगी। तो रेफरेंसेस भी स्ट्रॉन्ग थे और अंदर से अपने खुद के एक्सपीरियंस भी ऐसे कर लिया, खुद में नुक्स ढूंढने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर झगड़ा सीधा डायरेक्ट आपने उस सुप्रीम पावर से कर लिया, भगवान से, उसको दोषारोपण करना शुरू कर दिया कि मुझे ऐसा क्यों बनाया। अब आपने ये जंग वो छेड़ी है जिसमें आप हमेशा हारेंगे। अब आप अपने लुक्स को लेकर इस तरीके से अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि दूसरों के जैसे आप बन जाएं। तो यहाँ पर ये सब के चक्कर में इसको क्या हुआ, एक डिस्टॉर्शन इसके साथ होने लगा, अनफेयर कंपैरिजन। पहले तो और लोगों ने इसका कंपैरिजन किया, ठीक है ना, अब कर ही देते हैं बहन भाई से या फिर कज़न वज़न से या और दोस्तों से, इस तरीके से कर देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे तक से कर देते हैं। लेकिन वो सब तो रेफरेंसेस थे ही, लेकिन इसने क्या है, अपने आप ही बड़े होने पर अपना अनफेयर कंपैरिजन, जो कि एक डिस्टॉर्शन है, जिस मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो वो क्या है कि इसने भी करना शुरू कर दिया दूसरे लोगों को। मतलब मेरी हाइट सही नहीं है, मुझे वो हाइट चाहिए जो दूसरे के पास है, मेरी शक्ल ठीक नहीं है, मुझे वो शक्ल चाहिए जो किसी और को मिली है। अब आप ऐसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं जो आपको कभी मिल नहीं सकती है, आप उससे झगड़ा कर रहे हैं क्रिएटर से जिसने हमें बनाया है, मतलब आप उसकी क्रिएशन पे डाउट कर रहे हैं। तो आपने एक ऐसी जंग छेड़ी है जो आप हमेशा ही हार जाएंगे, और ये एक नेवर एंडिंग फाइट हो गई है। कभी भी कोई स्कोप ही नहीं है, कभी भी कोई होप ही नहीं है इस चीज़ की कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलेगा। जो भी हमारा रंग रूप होता है उसको हम इन्हांस कर सकते हैं ना, हमें ब्यूटीफाई कर सकते हैं, हम उसे मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब ये वैसा झगड़ा हो गया जिसका कोई अंत नहीं है, और इसका मतलब है कि आपने ज़िंदगी भर का दुख ले लिया, क्योंकि ये तो बदलेगा नहीं। अब ये बदलेगा नहीं तो यानी कि आप तो फिर जब तक जिएंगे आप दुखी रहेंगे। तो हमें ये समझना है कि कुछ चीज़ों में हमारी चॉइस नहीं होती है, जैसे कि हम किस परिवार में पैदा होंगे, किस कुल में, गोत्र में, ये सब चीज़ें हैं। हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारे बहन भाई होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कौन होंगे, ये सब चीज़ें हम नहीं चुन सकते। हमारे स्किन का कलर कैसा होगा, हमारी हाइट कितनी जाएगी, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं ना कॉमन, ये हमारे चॉइस नहीं दी जाती, हमसे पूछा नहीं जाता इस तरीके से। तो ये हमारे को जन्म से ही मिलती हैं, तो हमें इनके साथ खुश रहना होता है, क्योंकि ये हमारे जीवन की रियलिटी होती है। इससे फाइट नहीं किया जाता रियलिटी से, कभी भी रियलिटी से फाइट करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं रियलिटी से फाइट। लेकिन अगर आप रियलिटी से फाइट करने लग जाओगे, क्योंकि जो आपकी शक्ल है, जो आपका रंग रूप है और जो आपकी हाइट वगैरह है, उससे आप कैसे, वो तो एक रियलिटी है ना, वो बदलेगी नहीं। तो उससे फाइट करना एक फिजूल का विचार है, एक फिजूल का प्रयास है। तो अब आप ऐसी चीज़ों से फाइट कर रहे हो। लेकिन हाँ, जो चीज़ें आपको लाइफ में चॉइस में मिलती हैं, आपको क्या पढ़ना है, किससे दोस्ती करनी है, कौन सा लाइफ पार्टनर चूज़ करना है, किसकी हेल्प करनी है नहीं करनी है, क्या खाना है, क्या पहनना है, किस तरीका, ऐसी तमाम चॉइसेस आपको ताउम्र मिलती हैं। तो उन चॉइसेस में आप जो है ना अपना विजडम यूज़ कर सकते हो, आप उनको बदल सकते हो। कभी आपका कोई ऐसे चॉइस गलत हो गई तो आप उस चॉइस को बदल सकते हो, आपका कोई डिसीजन गलत हो गया तो आप उसे बदल सकते हो, बहुत सारे आप चेंजेस कर सकते हो। लेकिन
आप कुछ चीज़ों में चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वो रियलिटी होती है, उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिला है चेंज करने का, तो वहाँ पर उसे एक्सेप्ट करना होता है। तो हमें ये देखना है कि हम किस तरीके के थॉट प्रोसेस को अपने दिमाग में घुमा रहे हैं। अब वो अनफेयर कंपैरिजन कर रहा है दूसरों से, तो ये चीज़ अनफेयर कंपैरिजन आपके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है ना बढ़ा देती है। अब जब आपके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत ज़्यादा बढ़ावा होता है, आपको ऐसा लगता है दूसरों की ज़िंदगी में सब कुछ बहुत बढ़िया है, उनको भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया है, बस मेरे टाइम पे कंजूसी कर दिया है, सबकी लाइफ में मजे ले रहे हैं, बस एक मैं ही दुखी आत्मा हूँ। और उससे आपके केवल लुक्स को लेकर नहीं, इसके इन जर्नल भी जो है ना और इन्फीरिटी वाले जो है थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया। जिस फील्ड में ये पर्सन था, अच्छा खासा जॉब था, अर्न कर रहा था, लेकिन उससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं। अब जो इसकी गर्लफ्रेंड थी वो भी अच्छा खासा इसको एक्सेप्ट करती थी, प्रेज करती थी, लेकिन वहाँ पर भी इसको सेटिस्फैक्शन नहीं। इसको लगता है कि अच्छा ये तो प्यार करती है तो इसलिए ऐसे बोल देती है। किसी और से रीअश्योरेंस लेना या किसी ने ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे दिया लुक्स को लेकर तो उसको एक्सेप्ट ना कर पाना, और क्या है लोगों का माइंड रीड करते रहना। तो यहाँ पर क्या है, अनफेयर कंपैरिजन के साथ साथ माइंड रीडिंग भी डेवलप हो गई कि लोग अगर मेरी तरफ देख रहे हैं तो वो यही सोच रहे हैं कि इसकी शक्ल कैसी है, ये कैसा दिखता है। मतलब वो भी जो आपके इंटरनल डायलॉग से वो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं दूसरों पर कि दूसरा भी यही सोच रहा होगा अगर वो मेरी तरफ देख रहा है। और अगर किसी ने तारीफ कर दी क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम लो है, क्योंकि जब आप अपने आप को, अपने लुक्स को, अपनी स्किन में, अपनी बॉडी में कंफर्टेबल ही नहीं है तो डेफिनेटली क्या है आपकी यहाँ पर आपकी लो सेल्फ एस्टीम है भाई। अब आपकी लो सेल्फ एस्टीम वाला बंदा दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स, एप्रिसिएशन कैसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। उसे तो वो भी सरकास्टिकली कुछ कहा हुआ पॉजिटिव ऐसा वो लगेगा कि अच्छा ये सरकास्टिकली मुझे कहा जा रहा है, मतलब मुझे चिढ़ाया जा रहा है, जबकि ऐसा वास्तविक में होता नहीं है। लेकिन आप अपने ही दुश्मन हैं। आपका दुश्मन कभी बाहर तो घूम नहीं रहा है कि उसे पकड़ा और डिशम डिशम करा और उसे भगा दिया। आपको अपने साथ ही फाइट करना है, मतलब आपको अपने अंदर ही जो आपने अपना दुश्मन पैदा कर लिया है उस थॉट्स को रिपीट कर करके आपको उसे ही हराना है। ये कोई और नहीं है जो आपके दिमाग में घुसकर आपको परेशान कर रहा है। जो एंग्जाइटी आपने मोल ले ली है ये आप ही ने ली है। अब देखिए क्या हुआ इसके साथ, इसको बचपन में कुछ इस तरीके के सजेशंस दिए गए। अच्छा चलो भाई, कोई इंसान स्लिम होता है, किसी का मॉडरेट बॉडी बिल्ड होता है, कोई थोड़ा सा लाइक फैट होता है, कोई बिल्कुल ही ओबीज वाली कैटेगरी में आ जाता है। इस तरीके से सबका अपना अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, कुछ कलर कॉम्प्लेक्शन, सब कुछ अपना यूनिक वे में होता है। तो अपनी यूनिकनेस को हम छोड़कर अगर हम अपने आपको किसी दूसरे के उसमें स्ट्रक्चर में फिट करने की कोशिश करेंगे तो ये कोशिश ही बेकार है। लेकिन एक बच्चे के मन में अगर ये चीज़ें डाल दी गई तो पहली बात तो ये डालना ही गलत है। अगर ये मेरा वीडियो कोई पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो इस बात को समझिए कि पेरेंटिंग में आपको बहुत लाइक केयरफुल रहना होता है। कोई भी सजेशंस इस तरीके से नहीं देने होते हैं, क्योंकि जो चाइल्डहुड में सजेशंस दिए हुए होते हैं वो पूरी लाइफ आपको कभी ना कभी परेशान कर सकते हैं। कभी उनका इम्पैक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कभी उनका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत रहता है। तो लोग अलग अलग डिग्री से सफ़र करते हैं इस चीज़ों में। तो अब क्या हुआ कि इसके दिमाग में ये सब चीज़ें पहले बैठी भी थी, अब इसने भी वो सब चीज़ें स्टार्ट कर दी थी, तो वो रीइंफोर्समेंट से बहुत ज़्यादा हो गई थी। अभी क्या है कि हमारे पास चॉइस होती है कि जब हम बड़े होते हैं तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी अवेयरनेस को बढ़ाकर दूसरे लोगों के जो फिजूल के, बेकार के, घटिया से सजेशन होते हैं उन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर टूल क्या है, यहाँ पर ये है कि अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना। तो हमें समझना है कि जब भी हमारे कोई भी एंग्जाइटी का मुद्दा है, ठीक है, अब हमें किसी भी चीज़ को लेकर एंग्जाइटी हो रही है, जैसे इस केस में इसको लुक्स को लेकर थी, ठीक है, तो यानी कि हमें एक परेशानी है। परेशानी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, है ना। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि हम किसी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। अब मान लीजिए किसी की लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल है, ठीक है, तो वो कुछ फाइनेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके लिए तो कुछ प्लानिंग करेगा ना, कुछ अरेंजमेंट करेगा, अपनी अवेयरनेस बढ़ाएगा, कुछ नया सीखेगा अपने अंदर, कुछ ऐसा। तो मतलब किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपको अवेयरनेस बढ़ाया जाता है, कुछ प्लानिंग, कुछ एफर्ट्स डाले जाते हैं, इस तरीके से होता है। तो एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम कहते हैं कि अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए भाई। अभी अवेयरनेस वो नहीं है कि हाँ मुझे एंग्जाइटी है, ये अवेयरनेस नहीं, ये अवेयरनेस बढ़ानी है इस केस में कि जो आपको बात परेशान कर रही है, कि आपको सजेशन इस तरीके से दिए गए कि शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम अकल तो अच्छी कर ले, इस तरीके से, या कंपैरिजन किया गया, ये सब कुछ है, ठीक है, किसी ने कर लिया। अब जिन्होंने भी ऐसा कंपैरिजन किया, भले ही वो आपके माँ बाप हो या कोई भी हो, उनके लिए हो सकता है लुक्स प्रायोरिटी पर होता हो,
उनके लिए इंसान उसकी अच्छाई और चीज़ों से ज़्यादा लुक्स मैटर करता हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके दिमाग में जो किसी ने कूड़ा भर दिया है वही आपके लिए भी मैटर करे। आपको समझना है कि लोग अपने अपने ओपिनियन से, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी अपनी चॉइसेस, अपनी अपनी लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से सजेशंस बांटते रहते हैं मुफ्त में। अब वो बांट रहे हैं तो जरूरी थोड़ा ना है कि आपको हर चीज़ रिसीव करनी है। लेकिन एक बच्चे ने, उसको पता ही नहीं था कि क्या पकड़ना है नहीं पकड़ना है। बच्चे के सामने अगर बम भी रख दिया जाएगा तो बच्चा तो उसे भी हाथ लगा लेगा। उसको क्या पता है कि ये फट जाएगा थोड़े टाइम में, तेरे को ही तबाह कर देगा। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं। बच्चों का माइंड जो है ना स्पॉन्ज की तरह से होता है। अब वो गंदे पानी में भी डालोगे तो भी सोख लेगा, साफ पानी में डालोगे तो भी सोख लेगा। तो अब वो हो गया। लेकिन जब हमें अवेयरनेस आ जाती है, हम बड़े हो जाते हैं, तो हम अपनी किसी भी मेंटल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अवेयरनेस हमारे को ये बढ़ानी है कि क्या वाकई ही लुक्स ही सर्वे सर्वा है। अपने दम पर आपने एक जॉब हासिल किया है, आपके कुछ अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप जहाँ पर वर्क करते हैं वहाँ पर भी आपको अप्रिसिएशन मिलता है, जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो भी आपको वैल्यू करती है, और आपको भी पता है बैक ऑफ माइंड कि आप जब अपने आप को आईने में देखते हैं तो जितना आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या दूसरे लोगों के ओपिनियन को आप अपना ओपिनियन बनाकर बैठे हैं वो ट्रू नहीं है। लेकिन फिर भी कंपल्सिव मिरर चेकिंग करना या इस तरीके से अपने आपको कि मुझे कुछ बेटर ही मिल जाता तो ही अच्छा रहता, नहीं। इस चीज़ को लिए आपको अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है कि भाई क्या लुक्स ही ऐसा है। अगर लुक्स होता सी सब कुछ, मतलब फिर टैलेंट की तो कोई कदर ही नहीं रहती ना। मतलब और केवल बस शक्ल के बलबूते पे सब कुछ हो जाता। आप देखिए हमारी जो भी करंट राष्ट्रपति हैं, है ना, कितने साधारण व्यक्तित्व की हैं लेकिन कितनी प्रभावशाली महिला हैं। और बहुत से श्री APJ अब्दुल कलाम जी थे, ठीक है, साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति, मतलब शक्ल सूरत बिल्कुल सामान्य, लेकिन कितना महान व्यक्तित्व था कि आज भी उनको अच्छे से सम्मान से याद किया जाता है। तो मतलब ऐसे तमाम हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि केवल आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर होना या आपकी हाइट बहुत टॉल होना या इस तरीके से आपका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक होना ही इस बात का वो नहीं है कि आप लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे, सक्सेस करेंगे, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। आप अपने प्रयास से जो आपको चॉइस दी है भगवान ने, उससे आप अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा कर सकते हैं कि कुछ मूर्ख लोग अगर इस तरीके से आपके रंग रूप को, आपकी हाइट वगैरह को कंसीडर कर कर आपको जज करते हैं तो उन मूर्खों के मुंह पर भी ताला लग जाएगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये दूसरे लोगों को इस तरीके से लाइक एक मेंटल टॉर्चर करने वाले जो लोग होते हैं, जो किसी को भी इस तरीके से बुरा फील कराते हैं उसके लुक्स वगैरह को लेकर, ऐसे कमेंट कर करके, ऐसे मूर्ख सोसाइटी में बहुत सारे फैले हुए रहते हैं। अब इनको आप सबको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। अपने आप को, अपनी क्वालिटीज़, अपनी स्ट्रेंथ को याद दिलाकर, अपने आप को ये बताकर कि हाँ आप हैं सक्षम। और आपको जो भी कुछ ऐसा बोला गया है तो वो हो सकता है उस टाइम पेरेंट्स नाराज़ हों, बदमाशी करो, शैतानी करो, इसलिए बोल दिया हो शक्ल अच्छी नहीं है तो अकल तो अच्छी कर ले। तो आपने वो चीज़ उनसे ना तो कभी उन्होंने बताई कि शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता बेटा, आपके गुणों से आपकी पहचान होती है। शक्ल सूरत तो उम्र के साथ ढली जानी है। कोई कितना भी खूबसूरत होगा तो वो तो धीरे धीरे उसकी सुंदरता ढलकेगी ही। लेकिन गुण ऐसे होते हैं कि आपके अंदर चार चांद लगाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ वो गुण आपके जो होते हैं, जो आपके हुनर होते हैं, वो और निखरते चले जाते हैं। मतलब ये बिल्कुल उल्टा वो है। तो ना तो उन्होंने कभी ऐसी सीख दी इसको कि बेटा अपने अंदर गुणों को बढ़ाओ, अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाओ और आपका जो ऐसा भी चेहरा मोरा और सब कुछ है वो बढ़िया है, ऐसा बताया नहीं। कभी इसने भी दिमाग नहीं लड़ाया। तो इस चक्कर में क्या हुआ, वो रॉन्ग कंडीशनिंग हो गई। लेकिन अब परेशानी है और आप 24 साल से ऊपर के हो तो आपको पता है कि 24 साल से ऊपर होने में इनफ मैच्योरिटी आ जाती है। तो अब यहाँ पर बात आई कि इसको बोला गया भाई अवेयरनेस बढ़ाओ कि क्या वास्तविकता में शक्ल ही सब कुछ है और आप दूसरे की शक्ल की इस तरीके से कामना कर कर के अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्या ये वास्तविकता में सही है? आपकी बुद्धि ये बता रही है कि सही नहीं। तो इस तरीके से तमाम काउंसलिंग कर करके उसको अवेयरनेस बढ़ाया गया। जब अवेयरनेस आप बढ़ जाता है, आप समझ जाते हैं कि कैसे कैसे आपके दिमाग में किस किस आधार पर कंडीशनिंग हुई और आपके रिपीटेशन से आपके दिमाग में बैठ गया, इसलिए वो अब आपके दिमाग में विचार अपने आप आता है और आपको इच्छा होती है कि मैं शीशे में देखूं और अपने आप को दो चार बुरी भली बातें और कह दूं। और यही एक बना रहता है, काम में मन नहीं लगता है और सारी प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है। तो अवेयरनेस से डीपली अंडरस्टैंड करने के बाद आपकी प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व होनी शुरू हो जाती है।
आपकी सेल्फ स्टीम को बढ़ाया जाता है। अवेयरनेस बढ़ाने के साथ साथ उसकी सेल्फ स्टीम को बढ़ाया गया। भाई सेल्फ स्टीम बढ़ाई गई कि अपने क्वालिटीज़ को, अपने टैलेंट को, अपने अचीवमेंट्स को याद करो, जो भी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में अभी तक उन्हें याद करो, अपनी आपको बताओ कि मैं कुछ हूँ, मैं इस शक्ल सूरत इस स्किन से भी बहुत बड़ा कुछ एक शक्तिशाली पावरफुल बीइंग हूँ। तो सेल्फ स्टीम को तरह तरह के टूल से बहुत ज़्यादा बूस्ट किया गया यहाँ पर। साथ के साथ ऑफकोर्स मेरा फेवरेट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह, जो आप भी ब्रीदिंग करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका माइंड बहुत जल्दी शांत हो जाता है। मन को काबू में करने के लिए आपको मनन करना ही होगा, सांसों पर नियंत्रण करना ही होगा, मंत्र जाप करने ही होंगे, तभी आप तर सकते हैं, तभी आप इस मन को स्थिर कर सकते हैं, और तभी ये जब स्थिर होगा तो ये सुनेगा आपकी बात। तो वो भी किया गया, राइट। साथ के साथ हिप्नोथेरेपी से भी जो पुराने फिजूल के बकवास पैटर्न अंदर पड़े हुए थे उन सब को फेड कर दिया गया कि भाई निकालो इस बकवास को अंदर से। जो जो भी उनकी वॉइसेस पड़ी हुई थी, जो लोगों ने बोला था, इस तरीके से उनकी वॉइसेस को फेड किया गया, उसकी खुद की वॉइसेस को चेंज किया गया कमांड्स के थ्रू, तो वहाँ से भी वो हीलिंग हुई। तो बेसिकली अब इस वीडियो से आप क्या सीखे? आप ये सीखे कि किस तरीके से जो लाइफ में हमारे को रेफरेंसेस स्ट्रॉन्ग सोर्स से आते हैं, और फिर उसके बेसिस पर जब हम एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और एक्ट कर कर हम उसको अपने एक्सपीरियंस बना लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और उसके बेसिस पर जब हमारी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, जैसे इस लड़के की थी, माइंड रीडिंग और अनफेयर कंपैरिजन डेवलप हो जाती है, और रीइंफोर्समेंट से हम प्रॉब्लम को पक्का कर देते हैं, तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम बनी रहती है। अवेयरनेस आने के बाद भी अगर आप वही चीज़ बार बार रिपीट करते रहेंगे, मतलब जैसे दिमाग में थॉट आया कि एक बार देख ले अपनी शक्ल को, ठीक है नहीं है, और आप जो है ना देखते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, वो चीज़ का रीइंफोर्समेंट रुकेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को फेस करना है। भाई एक बार तो आईने में देखेगा ना बंदा अपने आप को, सुबह तैयार होगा, बाल वाल भी भाने होंगे, शक्ल भी देखनी होगी, तो एक बार तो देखेगा ना। तो एक बार देख कर अगर वो थॉट आ भी रहा है, क्योंकि अब मिरर के सामने आती है आपकी कंडीशनिंग हो गई ना, तो वो थॉट तो आएगा ही, कैसा लग रहा है एक बार और देख ले, है ना, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी जो भी थॉट आ रहा है वो तो आएगा ही। अब आपको उसी टाइम पर अपने जो नए थॉट आपने अवेयरनेस बढ़ा कर बनाए हैं उसको वहाँ पर रीइंफोर्स करो, और आपको देखना ही नहीं है दोबारा वो मिरर। मतलब चाहे बाल इधर जाए या शक्ल पे धूल आ जाए या कुछ भी आ जाए, कौन सी आफत आ गई है, कौन सा बार बार देखता है, तो नहीं, आपको वो चीज़ें जो आपका एक कंपल्शन सा बन गया है वो उसको रोकना होता है। लोगों से मिले जुले, जब भी कोई आपकी तरफ देखे तो ज़रूरी नहीं है इसका मतलब वही है कि वो आपके सांवले रंग को देख रहा है, या आपकी आंखें नाप रहा है कि कैसी हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, आपकी नाक को नापने बैठ गया है, या आपके होठ कैसे हैं, ये सब नाप रहा है। उस चीज़ को, डिस्टॉर्शन को ख़त्म करना है कि आपको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई क्या सोच रहा है, आप कोई अंतर्यामी नहीं है, आप माइंड रीडिंग नहीं कर सकते। माइंड रीडिंग जो लोग मेंटलिज्म करते भी हैं तो वो सब टेक्निक्स होती हैं, ऐसा कुछ वो नहीं होता कि कोई ऐसे सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं कि कोई भी किसी के दिमाग में घुसकर कुछ भी पता लगा लेगा। तो वहाँ पर अवेयरनेस को इस तरीके से पढ़ाया जाता है, दूसरों से कंपैरिजन करके जो रोज़ अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं उसको ख़त्म करने की टेक्निक सिखाई गई। तो ये कर करके बार बार एक्सपोजर उस चीज़ का करा कर कि भाई ख़त्म करो इसे। एक बार नॉर्मली दिन में शीशा देख लिया बस काफ़ी है, और जो नया पॉजिटिव थॉट था उसका लगातार रीइंफोर्समेंट करा कर, मतलब पहले कुछ और रीइंफोर्स कर रहे थे, अब जो सही है उसको बार बार जब आप रिपीट करते हैं, अवेयरनेस बढ़ाकर आप जो अपना न्यू थॉट प्रोसेस बनाते हैं, तो इस जो न्यू थॉट है आपका, जब आप इसे रिपीट करते हैं तो कोई भी चीज़ जब हमारे साथ रिपीट होती है तो वो हमारा बिलीफ की शेप ले लेती है, तो फिर नए बिलीफ सेट करे गए। और अगर आपके नए बिलीफ सेट हो गए हैं तो आप तो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं ना कि हमारे जो भी बिलीफ बने हुए होते हैं वो क्या है, हमें बिहेवियर के लिए रेडी करते हैं। हमारे जो भी बिलीफ होते हैं उसी से रिलेटेड हमारे अंदर मल्टीपल तरीके के थॉट्स आते हैं। अगर हम किसी भी एक थॉट को रिपीट कर दें तो वो हमारे बिलीफ का शेप लेने लग जाता है। तो जब हमारा बिलीफ नया सेट हो गया तो डेफिनेटली हमारा बिहेवियर भी बदलेगा। तो जैसे ही उसका बिलीफ बदला, उसने अपने आप को एक्सेप्ट किया, तो उसका जो इतना मिरर चेक करने का वो था बिहेवियर, वो बदल गया। जो उसको अपने अंदर इन्फीरिटी होती थी, दूसरों का माइंड रीड करने का एक शौक लग गया था, अपना आपको दूसरों से कंपेयर करके हर वक्त दुखी रहने का वो था, वो सब कलेश ज़िंदगी से मिट गए।
तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको कुछ टाइम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ टाइम के लिए आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा पूरी तरीके से, और आप अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे। इस प्रोसेस में सबसे खूबसूरत बात क्या होती है मैं आपको बताऊं, इस प्रोसेस में ना आप एक बेहतरीन इंसान बन जाते हैं। क्योंकि जब आप कुछ महीने अपनी पर्सनालिटी पर इस तरीके से अपने इश्यूज़ पर काम करते हैं तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो आपको भी स्कूल और कॉलेज में या इवन आपके पेरेंट्स ने भी, सोसाइटी ने कहीं पर सिखाई नहीं, आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। तो ज़िंदगी में जब भी कोई परेशानी आए ना, तो हमेशा ये रखो कि भगवान का एक बेटर ही प्लान है आपको कुछ बेहतरीन इंसान बनाने का। और इसीलिए ये प्रॉब्लम छोटी सी आई है, ये प्रॉब्लम चली जाएगी और आपको एक शानदार इंसान बनाकर चली जाएगी, क्योंकि इस प्रोसेस में आप बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स, लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग लेते हैं जो आपको पूरी ज़िंदगी काम आती है। तो हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी मानो और उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करो। आप किसी भी जंग को जीत सकते हो, बस ईश्वर से पंगे मत लेना कि जो ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है उसको वैसे स्वीकार करो। क्योंकि जितना आप अपने इस स्किन में, अपनी इस बॉडी में कंफर्टेबल रहोगे, उतना कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और उतना आपके अंदर कुछ भी अचीव करने का दम रहेगा। तो इसके साथ साथ एक बात और याद रखेंगे, रीइंफोर्स करेंगे हर दिन अपने दिमाग में, बिना किसी दवाई के ठीक होना आसान है। किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या से बिना किसी दवाई के बाहर आना आसान है। इसको अपने दिमाग में घुमाओ और पूरे विश्वास के साथ प्रैक्टिस करो। आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, और ठीक ही नहीं होगे, आप एक शानदार आत्मविश्वास से भरपूर इंसान बन जाओगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही माय डियर वंस। इस वीडियो को हर एंग्जाइटी सफ़र तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि आज लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हैं। आपका एक शेयर मेरे मिशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा, और आपके सहयोग के बिना ये मिशन पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अकेली मिलकर सब तक नहीं पहुंच सकती। आप साथ देंगे तो मेरा जो पर्पस है कि घर बैठे ही आपकी मानसिक हालत बिल्कुल परफेक्ट रहे, तो वो मिशन पूरा हो जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत खास ख्याल रखिएगा।